हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैथमेटिक्स का 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अंडर बेसिक मैथमेटिक्स वी विल लर्न लीनियर इनइक्वालिटीज, रेशनल इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। दीज पोर्शन आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE and other competitive exams. Without basic math, you can't imagine any competitive exam. After basic math, we will start set theory, trigonometry and so, जो आपके बुक का चैप्टर है। लेकिन एक छोटा सा आपका टेस्ट अभी हम लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, लेकिन आंसर नहीं लिखा हुआ है, और कुछ टर्म को डिफिनीशन लिखना है आपको। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। अभी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। नोट करने के बाद आप आंसर लिखेंगे, फिर उसका पिक लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। सबको सेंड करना है। जो नहीं सेंड करेंगे तो हम यह मानेंगे कि ही इज़ नॉट स्टडिंग सीरियसली, तो हम उसको ग्रुप से एग्जिट कर देंगे। तो समझ गए होंगे बात को। अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें एक पॉइंट है इंटरवल, इसको समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखा हुआ है, x लाइंग बिटवीन 2 to 5, x लाइंग बिटवीन 2 to 5, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देख करके आप समझ रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट में x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में है, इंक्लूडिंग 2 and 5, बट इन सेकेंड x ओनली लाइज बिटवीन 2 and 5। इसमें 2 और 5 इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। इस इनइक्वालिटी को दिखाने का एक और तरीका है, एक और सिंबल है मैथमेटिक्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to 5 और स्क्वायर ब्रैकेट का साइन देंगे, और इसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। आप यह एक्सप्रेशन लिखिए या यह लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें वैल्यू x का 2 से स्टार्ट होगा, 5 पर समाप्त होगा, और यह सिंबल भी वही बोल रहा है कि इसमें 2 से स्टार्ट होगा, 5 पर समाप्त होगा। 2 और 5 इंक्लूडिंग होगा। इंक्लूडिंग होने के कारण इस सिंबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट का नाम क्लोज्ड इंटरवल रखा गया है। सेकेंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 to 5 स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि x 2 नहीं हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता है। 2 और 5 एक्सक्लूडिंग, और जो बीच में जो नंबर है केवल उसको रिप्रेजेंट x कर रहा है। इस सिंबल का नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम समझाएंगे तो उसको नोट नहीं करना है, केवल आपको देखना है। नोट करने के समय हम बोलेंगे कि इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, तो उस समय पॉज करके उसको नोट करना है। केवल आप देखिए। अभी थर्ड पॉइंट है, इसमें देखेंगे 2 इंक्लूडिंग है लेकिन 5 एक्सक्लूडिंग है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसको इंक्लूड करना है उस पर देंगे क्लोज इंटरवल, और जिसको इंक्लूड नहीं करना है उस पर देंगे ओपन इंटरवल। तो समझ गए होंगे क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या है। नाम से ही मीनिंग क्लियर है। क्लोज्ड का मतलब इंक्लूडिंग, ओपन का मतलब एक्सक्लूडिंग। समझ रहे होंगे। रियल नंबर क्या है, अब जानते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी को एक साथ ग्रुपिंग कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सीखे होंगे 0, 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। नेगेटिव -1, -2, -3 कहाँ तक आएगा, -इन्फिनिटी तक। तो रियल नंबर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक।
तो रियल नंबर को आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि रियल नंबर लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रियल नंबर का सिंबल हम लोग आर भी लिख सकते हैं या -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटरवल कौन सा यूज किया गया है, ओपन इंटरवल। यहाँ पर क्लोज इंटरवल देंगे तो वह गलत हो जाएगा। यदि आप कभी भी इन्फिनिटी पर क्लोज इंटरवल देते हैं तो यह गलत सिंबल, गलत एक्सप्रेशन माना जाएगा। इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी को कभी भी शामिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब भी यूज करेंगे इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पर इंटरवल तो ऑलवेज यूज करना है ओपन इंटरवल। तो ये इंटरवल का कंसेप्ट हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरह का वैल्यू आएगा, लेकिन फाइनल आंसर हम एक्सप्रेस करेंगे इंटरवल के टर्म में। इंक्लूड करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, उसका नाम क्लोज इंटरवल होगा। जिस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है उस पर स्मॉल ब्रैकेट देंगे और उसका नाम ओपन इंटरवल होगा। और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पर गलती से भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं देना है, हमेशा ओपन इंटरवल देंगे। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, हियर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 7 to 10, और यहाँ पर भी है x बिलोंग्स टू 7, 8, 9, 10। यह दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, क्या लगता है आपको, सोचो। तो यह दोनों डिफरेंट है, बहुत लोगों को सेम लग सकता है, लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ 7 से 10 का मतलब क्या है, 7.1 भी है, उसमें 7.2 भी है। 7 से लेकर के 10 तक कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर। तो पहला ग्रुप में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, बट इन सेकेंड ग्रुप देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स। इसमें 7 है, 7.1 नहीं है, तो दोनों में अंतर है। इसको बोलते हैं इंटरवल और इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, डिस्क्रीट पॉइंट्स। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज डिस्क्रीट पॉइंट्स या डिस्क्रीट नंबर या डिसकंटिन्यूअस नंबर। तो डिस्क्रीट नंबर को जब भी रिप्रेजेंट करना है तो कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, और कंटिन्यूअस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे इसमें 7 के जस्ट बाद कौन नंबर आएगा, तो आप नहीं बोल सकते हैं 7.1, 7.01 नहीं आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 7 और जा कहाँ तक रहा है, 10 तक, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरवल यूज करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस नंबर। तो कंटिन्यूअस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल से और डिस्क्रीट नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से। क्लियर है यहाँ तक, यह एक न्यू सिंबल है। इस टर्म में के वैल्यू को आज से हम लोग लिखने का हैबिट डालेंगे, इंटरवल में लिखना। यह दोनों का मीनिंग सेम है, इधर से हम लिख दिया, यह रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि यह दोनों सेम है। इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह सिंबल इंटरवल कहा जाता है। एक और छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर करना है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सोचो तो इस दोनों में कौन सही है कौन गलत है। शायद आपको लगता होगा कि दोनों रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर दोनों करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, यह दोनों ट्रू है। क्यों ट्रू है, तो इस सिंबल का नाम क्या है, इसका नाम है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब और का मतलब क्या होता है, या दोनों में से कोई एक ट्रू रहने पर ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 इक्वल टू 2 तो सही नहीं है, लेकिन ग्रेटर सही है, तो इसलिए दोनों में से कोई एक सही रहने पर ट्रू हो जाएगा, तो यह ट्रू है। यहाँ पर देखो ग्रेटर ट्रू नहीं है लेकिन इक्वल टू ट्रू है, तो यह ट्रू हो जाएगा। तो बोथ रिप्रेजेंटेशन आर ट्रू, बट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 यह फॉल्स हो जाएगा। 5 ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है। तो यह सिंबल था, इसमें अभी नोट करना है इसको, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
इसका नाम लीनियर इनइक्वलिटी क्यों है? तो देखेंगे इसका डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 वाले टर्म को लीनियर बोलते हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम लीनियर इनइक्वलिटी है। यदि स्क्वायर देंगे तो उसका नाम क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, जो बाद में हम लोग देखेंगे क्यूबिक इनइक्वलिटी। अभी हम लोग देख रहे हैं लीनियर इनइक्वलिटी। इसको सॉल्व कैसे करना है आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग, लेकिन पहले अभी मेरा सोल्यूशन देखिए। बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे तो वे सीखेंगे, और इसके बाद बहुत से वैरायटीज आएंगे जो धीरे धीरे आपको फील होगा कि आप नहीं जानते थे लीनियर इनइक्वलिटी। अब देखिए इसमें एक रूल है इनइक्वलिटीज का, जैसे 8 ग्रेटर देन 2 है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ग्रेटर देन 4, ट्रू है। लेकिन इसी इनइक्वलिटी में यदि -2 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप जानते हैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यह हो जाएगा -16 लेस देन, पहले था ग्रेटर देन, ये लेस देन -4 हो जाएगा। तो यह जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको माइंड में रिजर्व कीजिए इसको, कि इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो साइन सेम रखेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि आपका कोई टेस्ट हो रहा है 80 मार्क्स का, और आपको 80 मार्क्स आया टेस्ट में, तो आप क्या हुए, टेस्ट के टॉपर हुए। लेकिन कुछ क्षण के बाद, 2-4 मिनट के बाद टीचर को याद आया कि एक साइन यहाँ पर छूटा हुआ है -80। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप टॉपर हैं कि बॉटम पर हैं? पहले तो टॉपर थे, लेकिन नेगेटिव साइन अप्लाई होते क्या हो गए, बॉटम पर आ गए। तो नेगेटिव साइन से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बड़ा है वह छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वह बड़ा हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बाय नेगेटिव नंबर तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। अब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल सॉल्व जैसे इक्वेशन में आप करते हैं वैसे ही इसमें यूज करना है। 2x को इधर लाइए तो 5x - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, इस -1 को इधर भेजो +1, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3। अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन एक बनाते हैं, यहाँ पर रख दिया। जिस नंबर को दिखाना है केवल वही लिखेंगे 8/3। आप लोग हाई स्कूल में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे कि पहले 0 लिखते थे, फिर 1 2, फिर पीछे में -1 -2। अब यह यूज नहीं करना है। हाई स्कूल में सिखाना था कि 0 के बाद पॉजिटिव नंबर होता है, 0 के पहले नेगेटिव नंबर होता है, 1 के बाद 2 होता है। अब आप सीख चुके हैं, तो जब भी नंबर लाइन यूज करेंगे तो इस मेथड का, इस प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे। हम लोग जिस नंबर को दिखाना है डायरेक्ट वही नंबर उस पर लिखेंगे। समझ गए? तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3, यहाँ पर x का जो वैल्यू है 8/3 से क्या है, लार्जर है। लार्जर है तो उसका पोजीशन कहाँ अप्लाई करेगा, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? तो राइट साइड में। तो 8/3 से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और राइट साइड में ड्रॉ कर दीजिए। कहाँ तक जाएगा यह, इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर इंक्लूडिंग है तो इंक्लूडिंग को लिए इसको डार्क कर देंगे। यही हमारा x का रीजन हो गया। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 8/3 से इन्फिनिटी तक। तो फाइनल आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 8/3 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और लास्ट आंसर जो होना चाहिए इंटरवल में होना चाहिए। समझ गए होंगे? अब सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एक तरफ लाइए 4x - 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 18 - 2, सब्ट्रैक्ट करो, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब देखो यहाँ पर यह नंबर से डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पर 3 से डिवाइड किए थे, लेकिन यह पॉजिटिव नंबर था तो साइन सेम रखे हैं। यहाँ पर जो नंबर है नेगेटिव नंबर, तो डिवाइड करेंगे तो साइन
चेंज हो जाएगा। तो x पहले ग्रेटर था, अब लेस देन इक्वल टू 16y-4, तो डिवाइड करके क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू -4। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन यूज करो, -4 कहीं पर भी लिख देना है। अब x स्मॉलर है, तो स्मॉलर नंबर को किधर रिप्रेजेंट करेंगे, इस नंबर के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में। तो -4 से एक लाइन शुरू करो और इधर ले जाओ लेफ्ट साइड में, कहाँ तक, -∞ तक। और यह इंक्लूडिंग है, तो इंक्लूडिंग के लिए डार्क कर दो इसको। यही पार्ट x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, -∞ से -4। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4। यहाँ पर ओपन और यहाँ पर क्लोज देंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान है। लेकिन ये इंटरवल के प्रैक्टिस के लिए टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अब इसको देखिए, इसमें डबल इनइक्वलिटी है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ अलग सॉल्व करते हैं, सेकेंड और थर्ड को अलग सॉल्व करते हैं। वह टाइम टेकिंग है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको दो पार्ट में करने की। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सभी पार्ट को एक साथ। जैसे यह -1 है, तो दोनों तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। -1 को इधर भेजेंगे तो +1, इधर भी भेजेंगे तो +1, तो 8 + 1 2x, और यह हो जाएगा 14। फिर 2 से डिवाइड करो तो 9/2, और यह हो जाएगा 7। अब रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर इन्हीं दोनों नंबर को रखना है। 9/2 स्मॉलर नंबर है, 7 लार्जर नंबर है, और इसमें x का पोजीशन दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो इसमें x बिलोंग्स टू 9/2 टू 7 क्लोज्ड इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो इसमें क्या क्या बात ध्यान रखना था कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन सेम रहेगा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, और डबल इनइक्वलिटी हो तो एक ही पार्ट में दोनों तरफ भेज करके नंबर को एक ही साथ सॉल्व करना है। इक्वल टू रहेगा तो क्लोज इंटरवल देना है, इक्वल टू नहीं रहेगा तो ओपन इंटरवल देना है। क्लियर है यहाँ तक। अब चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, अब मेन पर्पस है मेथड को समझना। आज हम इस पर एक शीट भेजेंगे होमवर्क, उसको आपको सॉल्व करेंगे। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन जो थ्योरी पार्ट है वह नोट करें, एग्जाम्पल को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं नोट करना चाहिए, कहीं भूल जाए, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस पर। अब इसको सॉल्व करना है, तो 5x 7x को इधर लाओ, -7x लेस देन 11 + 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2x लेस देन 12, और नेगेटिव फैक्टर है, डिवाइड करेंगे साइन चेंज होगा, तो x ग्रेटर देन -6 हो जाएगा। नंबर लाइन यूज करेंगे, -6 से x ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब राइट साइड, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब इस नंबर को एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड को दिखाने के लिए यहाँ पर ब्लैंक सर्कल देंगे। इक्वल टू रहेगा तो डार्क करेंगे, और इक्वल टू नहीं रहेगा तो ब्लैंक सर्कल देना है। यही x का रीजन हो गया। तो x बिलोंग्स टू -6 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल बोथ साइड्स, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यह 5th क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। यहाँ पर भी डबल इनइक्वलिटी है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कांस्टेंट नंबर था यहाँ पर। इसमें यहाँ पर भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसमें भी वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब हर पार्ट में वेरिएबल हो तब एक साथ सॉल्व करने में दिक्कत है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ सॉल्व करेंगे, और सेकेंड और थर्ड को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट्स, 4x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x + 8, अगेन 2x + 8
लेस देन इक्वल टू 6x-4, और दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो सब भेजो इधर, 4x - 2x लेस देन इक्वल टू 8 + 1 सब्ट्रैक्ट करो, 2x लेस देन इक्वल टू 9, x लेस देन इक्वल टू 9/2। फिर इधर लाओ, 2x - 6x -4 - 8 -4x लेस देन इक्वल टू -12। अब नेगेटिव नंबर है, डिवाइड करना है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो, क्या होगा 3। अब दो कंडीशन मिला x पर, अब दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, और दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगा वह आंसर होगा। तो रिप्रेजेंट करो यूजिंग नंबर लाइन। जो स्मॉलर नंबर उसको पहले लिखेंगे, तो 3 इज ए स्मॉलर नंबर, 9/2 इसके राइट में होगा। अब फर्स्ट को देखो, फर्स्ट क्या है, 9/2 से छोटा है या बड़ा है। यहाँ पर x 9/2 से छोटा है, छोटा का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में। तो 9/2 से एक लाइन शुरू करना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है -∞ तक। यह फर्स्ट को हम लोग रिप्रेजेंट किए। सेकेंड को रिप्रेजेंट करो, यह कहाँ शुरू होगा, 3 से, और ग्रेटर है तो राइट साइड में भेजेंगे। तो 3 से ग्रेटर और राइट साइड में भेजो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बहुत लोग यहाँ पर एरो भी देते हैं, एरो भी चाहें तो एरो भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो दोनों का जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन का मतलब क्या है, जैसे जिस रीजन में 2 लाइन है वही हमारा आंसर होगा। जैसे इस पार्ट में एक ही लाइन है, यह आंसर नहीं होगा, इस पार्ट में भी एक ही लाइन है, यह आंसर नहीं होगा। जो दोनों के में कॉमन नंबर है वह हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कॉमन नंबर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 3 से लेकर के 9/2 तक। तो फाइनली x बिलोंग्स टू 3 to 9/2, बोथ साइड क्लोज्ड इंटरवल, ये आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग फिर एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या हमने स्टेप यूज किया। हर तरफ वेरिएबल हो तो स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करो, दोनों को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। और जो कॉमन रीजन का मतलब जहाँ पर 2 लाइन है वहीं कॉमन रीजन होगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह कॉमन लेने को बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो एक टर्म है इंटरसेक्शन, यह प्रोसेस जिसमें 2 लाइन को हम लोग यूज करके, इसका नाम है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉमन वैल्यू, कॉमन। तो जब भी किसी एक सिंगल क्वेश्चन को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 2 वैल्यू सेपरेट मिलेगा, और दोनों वैल्यू का फिर इंटरसेक्शन लेंगे। और इंटरसेक्शन में कौन हेल्प करेगा, नंबर लाइन हेल्प करेगा। नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए, और जो कॉमन नंबर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर भी देखेंगे कि हर पार्ट में वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। 7x + 1 लेस देन इक्वल टू 4x - 3 एंड 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 5x - 4। अब एक तरफ लाओ, 7x - 4x लेस देन इक्वल टू -4, 1 को इधर भेज दिया, यह हो जाएगा 3x। तो x लेस देन इक्वल टू -4/3। अगेन 4x - 5x लेस देन इक्वल टू -1, यह हो जाएगा -x लेस देन इक्वल टू -1। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो या माइनस माइनस कैंसिल करो, साइन चेंज करेंगे। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, नंबर लाइन पर दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। जो स्मॉलर नंबर है उसको पहले लिखना है, और जो लार्जर नंबर है उसको बाद में लिखना है। फिर यहाँ पर देखो x क्या है, छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है। तो x इज स्मॉलर देन दिस नंबर, इसका मतलब x का पोजीशन क्या होगा, -4/3 के लेफ्ट में। तो लेफ्ट में एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे -∞ तक, इंक्लूडिंग है तो डार्क करेंगे। फिर यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 1 के राइट में। अब देखेंगे इस लाइन का जो पोजीशन है इसके थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे इसको, क्योंकि दिखेगी डिफरेंट लाइन है। और दोनों का कॉमन वैल्यू का नाम है इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसा रीजन जहाँ पर दोनों लाइन हो, तो दोनों लाइन का कोई रीजन नहीं है तो इसमें कोई आंसर नहीं होगा, तो फाइनल आंसर होगा नो सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, तो इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। अब पिछले क्लास में देखे थे नो सॉल्यूशन का सिंबल क्या है, फाई, तो फाई दे देना है। यहाँ पर देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 3 इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, तो क्या करना है, तो तीनों को सॉल्व करेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तीनों को सॉल्व करो, तो फर्स्ट को पहले सॉल्व करें, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 2 को इधर भेज दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यह फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड को सॉल्व करो, 2x लेस देन 16 डिवाइड करो x लेस देन 8, इसको सॉल्व करो, x ग्रेटर देन 1 को इधर भेजो 1/4, और तीनों का जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, यह सिंबल इंटरसेक्शन का है, कॉमन का सिंबल है। तीनों नंबर को रिप्रेजेंट करो। सबसे छोटा नंबर कौन है, 1/4, तो 1/4 को पहले लिखना है, फिर उससे ग्रेटर नंबर 3 और उससे ग्रेटर नंबर 8। स्मॉलर नंबर को लेफ्ट में दिखाते हैं, लार्जर नंबर को राइट में दिखाते हैं। तो फर्स्ट को देखो, लार्जर है तो 3 के राइट में दिखाएंगे, और चूंकि इक्वल टू है तो डार्क करना है, यह हो गया फर्स्ट रीजन। सेकेंड लेस देन है तो 8 के लेफ्ट में लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे कि वह दिखे कि दूसरा लाइन है, डिफरेंट लाइन है। तो 8 के लेफ्ट में ड्रॉ करो, और यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो ओपन देंगे। यहाँ पर भी देखेंगे एक्स राइट में लाई करेगा, थर्ड लाइन ड्रॉ करना है। इसमें 3 कंडीशन है, जैसे इसमें 2 कंडीशन है 2 लाइन ड्रॉ किए, इसमें 3 कंडीशन है 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक और थोड़ा सा ऊपर पोजीशन शिफ्ट करेंगे और 1/4 के राइट में लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब वैसा रीजन जहाँ पर तीनों लाइन दिख रहा हो, तीनों लाइन एग्जिस्ट कर रहा हो, वही हमारा आंसर होगा। तो तीनों लाइन कहाँ पर है, इधर देखेंगे तो एक ही लाइन है, यहाँ पर देखेंगे 2 लाइन है, इस रीजन में देखेंगे तो 3 लाइन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है 3 लाइन, 3 से लेकर के 8 तक, इधर भी देखेंगे 2 ही लाइन है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3 to 8। अब 3 के सामने देखिए क्लोज्ड है, डार्क है तो क्लोज इंटरवल, लेकिन 8 के सामने ब्लैंक है। एक भी सामने में यदि ब्लैंक सर्कल हो जाए तो वह कॉमन में भी शामिल नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या देंगे, ओपन इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 टर्म हम लोग यूज करेंगे, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो एक बार देख लीजिए इसको, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, और इसका सिंबल है इस तरह से उल्टा यू, और बाद में आएगा यूनियन। यूनियन का मतलब ज्वाइन करना, इसमें ज्वाइन नहीं करें, इसमें छांट रहे हैं। ज्वाइन जब करेंगे तो उसका सिंबल हो जाएगा इस तरह का साइन, यू के जैसा, यूनियन। सेट थ्योरी में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, लेकिन बेसिक मैथ में यह सिंबल यूज्ड होगा। तो लीनियर इनइक्वालिटी में इतना ही वैराइटीज है, ये सभी आप समझ गए होंगे। इसको सॉल्व करना है। आज हम होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के फॉर्मेट में भेजेंगे, उसको सॉल्व करना है, और जो फार्मूला का लिस्ट दिए हैं उसको भी लिख करके पिक लेकर के फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है सभी को, जिससे हमको पता चल पाए कि आप मेरे साथ एक्टिव हैं। जैसे जैसे पढ़ाई चल रहा है वैसे वैसे होमवर्क मिलेगा, और होमवर्क करते रहना है। जब तक आप यह पूरा नहीं करेंगे तो आगे का चैप्टर नहीं समझ पाएंगे, और फिर आप साथ साथ मेरे नहीं चलेंगे तो कुछ दिन के बाद बिल्कुल समझ में आना बंद हो जाएगा। इसलिए शुरू से ही साथ साथ चलें। मैथमेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स आपसे नहीं होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। 3-4 क्लास 5 क्लास बेसिक मैथ का हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपसे IIT का क्वेश्चन भी सॉल्व होना शुरू हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है,
इसको धीरे धीरे हम लोग करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ नया है। अब इनइक्वलिटी लिखने में बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आप तो फ्रंट सामने में है नहीं कि आपका मैं चेक कर सकूं, लेकिन जो आप सॉल्व करेंगे उसको हम देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या आपसे मिस्टेक हो रहा है। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको भी आपको पिक लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे डाउट के रूप में, फिर हम लोग उसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे मॉडुलस। लीनियर इनइक्वलिटी आसान था, लेकिन मॉडुलस थोड़ा डिफिकल्ट है, तो फिर नेक्स्ट क्लास कल का वेट करेंगे। थैंक यू।